वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज ह्यूमन वैल्यू के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हमने अब ह्यूमन वैल्यू की लगभग 4 यूनिट पढ़ ली हैं। अपनी ये जो 5th यूनिट है इसके अंदर हम सम अप कर रहे हैं कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो क्या है, वो कहाँ से आती है, कैसे वो मिलती है। इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपको याद हो, जब हमने वैल्यू एजुकेशन को पढ़ा था। तो हमने वैल्यू एजुकेशन के अंदर यही पढ़ा था कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, एनिमल के अंदर एनिमल कॉन्शियसनेस है, तो ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे विपरीत हो जाए कि यदि ह्यूमन है उसके अंदर एनिमल कॉन्शियसनेस आ जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम की बात आती है। तो जब प्रॉब्लम की बात आती है तो प्रॉब्लम की बात को हमें समझना पड़ेगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना होगा। तो यहाँ पे हमने यही देखा था, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस का पता कैसे चलेगा, जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं और हम ये देखते हैं, हम अपने आप से हम ये देखते हैं कि हमारे जो गोल हैं, लाइफ के जो गोल हैं वो क्या हैं। यदि हम देखें, यदि हमारे गोल क्या हैं कि फ़िज़िकल फैसिलिटी को क्या करना, इकट्ठा करना, ठीक है ना, वेटेड और फिज़िकल फैसिलिटी। जैसे आपको याद हो, हमने कहा था मोर देन फिज़िकल फैसिलिटी के लिए ह्यूमन बीइंग लगा हुआ है, लेकिन उसे ये भी पता होना चाहिए कि वेल्दी और प्रोस्परस होने में डिफरेंस है। वेल्दी तो वो है जो एक्यूमुलेशन ऑफ फिज़िकल फैसिलिटी में लगा हुआ है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, और प्रोस्परस वो है जिसको पता है कि मुझे कितनी कितनी फिज़िकल फैसिलिटी चाहिए। तो ये हम बात करते हैं एनिमल की। जब एनिमल कॉन्शियसनेस की बात होती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, फिज़िकल फैसिलिटी को देते हैं। वो इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, मैक्सिमम ऑफ सेंसरी प्लेजर्स को देते हैं। वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को क्या देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। जबकि हम देखें ह्यूमन की नेचुरल एक्सेप्टेंस है क्या, वो उतने ही फिज़िकल फैसिलिटी चाहता है जितनी उसको रिक्वायर है, ठीक है ना। तो हम इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग हो, हमारे अंदर से फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप हो, हम उस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आपको याद हो, हमने लेवल पढ़े थे, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। तो एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यदि हम देखते हैं, हमने कुछ वर्ड पढ़े थे, जैसे याद हो आपको, हैप्पीनेस हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो हमने प्रोस्पेरिटी हमने पढ़ा था। तो वो सब चीज़ें यदि इंडिविजुअल को मिल रही हैं, पीस है आपका, जो यदि कोई हमारा बड़ा हमारी हेल्प करता है, कंटेनमेंट एंड ब्लिस, तो हमें एक आनंद की खुशी होती है, खुद को हम उनकी मदद करते हैं तो हमें खुशी होती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल को बताते हैं कि इसके यदि वो चीज़ें उसको मिल रही हैं, उन चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो ये मान रहा है कि ये चीज़ें क्या हैं, ये ज़रूरी हैं, हाई प्रायोरिटी में हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ जी रहा है। हम एट द लेवल ऑफ फैमिली हमने देखा कि फैमिली के अंदर रिलेशन तो है, रिलेशन को हमें डेवलप नहीं करना, उसे फुलफ़िल करना है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट करना है, रिलेशन को देखना है, पहचानना है और उसको क्या करना है, फुलफ़िल करना है। हमने देखा कि जो फैमिलीज़ हैं, फैमिली जो आपस में रह रही हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ डिफ्रेंशिएशन के बेस पर, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, कास्ट, रेस, मनी, पोस्ट, इस बेस पर हम देखें तो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, वो डिसरेस्पेक्ट है। जबकि हमने बोला था कि फैमिली के अंदर हार्मनी होनी चाहिए। जो आपकी 9 फीलिंग थी, आपको याद हो, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, ग्रेटिट्यूड, वो सब चीज़ें होनी, ग्लोरी है आपका, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं फैमिली के लेवल पर। फिर हम बात करते हैं एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। जब इंडिविजुअल खुद हार्मनी में रहेगा, जब उसका अंदर से वो खुद हार्मनी में रहेगा, तो वो बाहर की भी सोचेगा, वो सोसाइटी के बारे में भी सोचेगा। तो सोसाइटी, हमने आपको याद हो, हमने अखंड समाज पढ़ा था, तो हमने यही पढ़ा था कि सोसाइटी यदि फेयरलेस है, हमारी सोसाइटी के अंदर हम एजुकेशन, वेल्थ, जस्टिस, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और इन सब चीज़ों में हार्मनी है, और ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी से वर्ल्ड फैमिली की तरफ है, तो हम ये बोल रहे हैं एट द लेवल ऑफ सोसाइटी क्या है, हार्मनी है। फिर हमने समझा था नेचर के जो ऑर्डर हैं वो टोटल 4 ऑर्डर हैं। उन 4 ऑर्डर के अंदर हमने पढ़े थे कि फिजिकल ऑर्डर है आपका, जिसको हम मेटल ऑर्डर भी बोलते हैं, प्लांट ऑर्डर है आपका, जिसको हम बायो ऑर्डर भी बोलते हैं, ऐसे आपका एनिमल ऑर्डर है, जिसके अंदर हम एनिमल वगैरह, हम उसके अलावा जो बर्ड वगैरह उनको इंक्लूड करते हैं। फिर आता है आपका ह्यूमन ऑर्डर। लेकिन इससे पहले जो तीनों ऑर्डर हैं, उन तीनों से ह्यूमन जो है वो चीज़ें ले तो रहा है, लेकिन उन चीज़ों को रिटर्न नहीं कर रहा। जबकि पहले वाले 3 लेवल आपस में एक्सचेंज करते हैं, वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने माना हुआ है कि जो नेचर है उसके अंदर हम यूनिट्स का पार्ट है। जबकि ह्यूमन इस चीज़ को मान नहीं रहा है। यदि उस चीज़ को मान ले तो इसका मतलब उसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आ गई है, वो ये मान रहा है कि को एग्जिस्टेंस है। यदि ये चीज़ें रहेंगी जो अदर लेवल
हैं वो रहेंगे तो मेरा एक्सिस्टेंस है। तो हम ये बोलेंगे कि को एग्जिस्टेंस ऑल यूनिट इन नेचर हो रहा है। अर्थ गेटिंग मोर एंड मोर सूटेड फॉर द सस्टेंस फॉर ऑल एंटिटीज़ ऑन द ग्लोब। हम ये देखें कि यदि ऐसी स्थिति हो कि एक अर्थ पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं हो, जैसे कि आपको याद हो कि जो अपने ऑर्डर है, मेटल ऑर्डर है, लेबर आपका जो है, प्लांट ऑर्डर है, आपका एनिमल ऑर्डर है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपकी म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं है। तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं होने के कारण ह्यूमन का वहाँ पे ह्यूमन क्या कर रहा है, पोल्यूशंस कर रहा है, पोल्यूशन को बढ़ा रहा है, पोल्यूटेंट को एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहा है। वो रिसोर्सेज वो जा रहा है नेचर के ऊपर मास्टरी करना चाहता है, वो मोर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है, जितने उसको रिक्वायर है उससे ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ ले रहा है। तो हम ये देखें, हमें अल्टरनेट रिसोर्सेज को ढूंढना चाहिए ताकि हम अपनी सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा सकें अगली पीढ़ी के लिए। आपको याद हो जब हम छोटे होते तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे, वो पेड़ पौधे लगाते थे, वो नेचर के लिए करते थे, पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए वो कुछ ना कुछ करते थे। जो भी हम ये देखें वो नेचर के लिए लगे रहते थे। लेकिन आज के टाइम में हम क्या हो गए, हम साइंस टेक्नोलॉजी के कारण इतने वो हो गए कि हम चीज़ों का सोल्यूशन नहीं कर रहे, हम उसका अल्टरनेट ढूंढने में लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि यदि पानी में प्रॉब्लम आ रही है तो हम पानी को ठीक नहीं कर रहे, हम पानी में क्या किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि आरओ का पानी लें। यदि हम देखें एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम एसी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये वही स्थिति हुई जैसे मैंने आपको बताया था कि फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा हो जाता है और हस्बैंड वाइफ को खुश करने के लिए डिनर पर किसी होटल पे ले जाता है और वो सोचता है कि मैं वाइफ को डिनर करा दूंगा तो उससे वो खुश हो जाएगी। तो अब आप ये देखें कि वो प्रॉब्लम का क्या है, पोस्टपोन किया उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं किया। ऐसे ही ह्यूमन भी क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर रहा, वो नेचर के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं कर रहा, वो उसको पोस्टपोन करता जा रहा है। और उस पोस्टपोन के कारण ही आप ये देखें जो पेंडेमिक है कोविड-19 की जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपके 19, 20, 21 अब इतनी ये आगे बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं डिसहारमनी है। तो हमें हारमोनी विद नेचर भी रखना बहुत ज़रूरी है। ये हम ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यदि ह्यूमन के अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस होगी तो ह्यूमन तो हम ये बोलते हैं कि जो भी अपने ऑर्डर हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर फिजिकल ऑर्डर रहता है जिसको मेटल ऑर्डर बोलते हैं। फिर आपका जो है सेकंड ऑर्डर जो था वो रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट ऑर्डर। फिर आपका थर्ड ऑर्डर एनिमल ऑर्डर था और सबसे कम जो संख्या में पाए जाते हैं वो ह्यूमन है, लेकिन वो सबसे ज्ञानवान है। फिर भी आप ये देखो कि नेचर के साथ उसका जो इंटर डिपेंडेंस है उस चीज़ को नहीं समझ रहा है। यदि उस चीज़ को समझ जाता है तो नेचर के साथ उसकी क्या आती है, हारमनी आती है। फिर हम बात करेंगे कि हमने होलिस्टिक वर्ड पढ़ा था, आपको याद हो। होलिस्टिक का मतलब हुआ कि हम पूरे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के अंदर हम स्वराज्य की बात कर रहे हैं। एक राइट अंडरस्टैंडिंग हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, सोसाइटी को दे रहे हैं, सोसाइटी के ह्यूमन बींग्स को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हम राइट अंडरस्टैंडिंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ह्यूमन बींग का जो कमिटमेंट है अदर ऑर्डर के साथ उसको पूरा कर सकें। द प्राइमरी स्टेप टुवार्ड्स द होलिस्टिक अल्टरनेटिव टू डेवलप द राइट अंडरस्टैंडिंग अमंग द ह्यूमन एंड द कमिटमेंट टू द लिव अकॉर्डिंगली। अब ये जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, इसका रोल क्या है? इसका रोल क्या है कि लोगों के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंस समझ में आए। यहाँ पे हमने शुरुआत ये की है कि जैसे आप देखें इसको स्कूल कॉलेज के अंदर इसलिए इम्प्लीमेंट किया है क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो जनरेशन है वो इन चीज़ों की तरफ क्या रहे, अवेयर रहे। वो अवेयर रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अलग जो लोग हैं उनको भी बताएंगे, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि आने वाली समस्याओं को मिलकर हम सामना कर सकेंगे। तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन आपको यही बताता है कि स्टूडेंट्स को वही चीज़ करनी है जो एज ए ह्यूमन वो चीज़ समझते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, लर्न करते हैं, और वो जो एरिया जो सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो जो वर्क करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनको मोटिवेट करता है लर्निंग के लिए। ठीक है ना। ऐसे हम देखें तो यदि उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होगा तो वो डिज़ायर होगी किसी चीज़ को लर्न करने की, तो कहीं ना कहीं वो आपका सेल्फ मोटिवेटेड होकर वर्क करेंगे। इसके अलावा हम ये देखें कि ये चीज़ें यदि स्टूडेंट्स को टाइमली मिलती हैं तो वो भी अपना जो रोल है उनका सोसाइटी के लिए जो भी रोल है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इससे क्या होगा, सोसाइटी को असिस्टेंस मिलेगा। ऐसे हम बात करें यदि ये चीज़ें नहीं हों, जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट्स के अंदर, ये चीज़ें आप नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं हम ये बोलते कि कहीं ना कहीं हमें वो जो ज्ञान होना चाहिए था वो चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों को हम जब समझते हैं तो हमें ऑल लेवल पर क्या आती है, हारमनी
आती है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि ये हमें हेल्प करती है। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन बिलीव दैट बोथ फीलिंग एंड नॉलेज आर इंपॉर्टेंट, कि ये चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। हम पहले की तरह हम सोचें, उस तरीके से हम वर्क करें, हम एनवायरनमेंट्स के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल बने। तो हम यहाँ पे यही चीज़ें पढ़ेंगे कि हमें एनवायरनमेंट के लिए क्या बनना है, रेस्पॉन्सिबल बनना है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसकी एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक्स।